अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वाल्मीकि संगम की नई इमारत का अर्बन एमएलए के हाथों आगाज। कम्युनिटी हॉल में सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी, एमएलए बिगाला। टीआरएस कमेटी के इंतखाबात पुरसुकून। इंतखाबात का डीसीसीबी चेयरमैन ने किया मुशाहिदा। बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए कारकुनों को हिदायत। किसान जहरीली दवाओं को छोड़ कुदरती खादों का इस्तेमाल करें और फसलों की पैदावार में इजाफा करें। दोबाब क्लस्टर एईओ। बैंक अकाउंट से 26,000 रुपये गबन का मामला, ओहदेदारान इक़दामात ले। बैंक के रूबरू एहतजाजी धरना। अब खबरें तफसील से। वाल्मीकि तबके को मुस्तहकीम बनाने के लिए भरपूर ताउन दिया जाएगा, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। कम्युनिटी हॉल में सहूलियात फराहम करने के लिए अलहदा फंड्स की मंजूरी देने का तयक़ुन दिया। शहर के आनंद नगर में जिला वाल्मीकि संगम नई इमारत का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में शिरकत की एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का संगम मेंबरान ने वालहाना इस्तकबाल करते हुए एजाज से नवाजा। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वाल्मीकि भाइयों की अपील के मुताबिक माजी में 10 लाख रुपयों की मंजूरी देने का इजहार किया और सीडीपी फंड्स से अच्छी इमारत तामीर करने पर वाल्मीकि भाइयों को उन्होंने मुबारकबाद दी और जिला वाल्मीकि संगम को अलहदा सहूलियात के लिए और भी ज़्यादा फंड्स की मंजूरी देने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर एस नारायण, वाल्मीकि संगम सदर डी आकाश, एम श्रीनिवास, देवीदास, टीआरएस कायदीन और संगम के मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। నేను గెలిచిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే హైదరాబాద్ రోడ్డులో, ఏ విధంగా అయితే ఆర్మూర్ రోడ్డులో అంతే బ్రహ్మాండంగా అన్ని రోడ్లు తీర్చిదిద్దాం. మంచి బ్రహ్మాండంగా సెటిల్మెంట్ పెట్టాం, చెట్లు పెట్టాం, ఎల్ఈడి లైట్లు పెట్టాం. అంటే వర్ణి అంటే ఇది బ్యాక్వర్డ్ కాదు, ఇది కూడా మంచి రోడే అని చెప్పేసి మేము చేతులకు మాట చేతులు చేసి నిర్వహిస్తాం. మీకు వర్ణి చౌరస్తాలో ఒక అందమైనటువంటి సర్కిల్ నిర్మించి ఒక ఫౌంటైన్ కూడా ఏర్పాటు చేసి దాని తర్వాత అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి రఘునాథ్ చెరువుని ఒక మినీ ట్యాంకర్ కూడా మార్చబోతా ఉన్నాం. అది మీ అందరికీ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. రోజు ఈవినింగ్ माँ बाप के बाद कारकुनों के लिए ही उनके दिल में जगह है, एनडीसीसी बैंक चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। कारकुनों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज देखेंगे और हमेशा उन्हें सहारा देने के लिए तैयार रहने का इजहार किया।
नसरुल्लाबाद मंडल टीआरएस कमेटी इंतखाबात जुमा के रोज लगाए गए। इस इंतखाबात में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने खुद आकर मुशाहिदा किया। टीआरएस पार्टी नसरुल्लाबाद मंडल सदर की हैसियत से पी श्रीनिवास, सेक्रेटरी की हैसियत से ए मोहन, किसान शोबे के सदर की हैसियत से जे रामैया, बीसी शोभा सदर की हैसियत से जे श्रीनिवास, महिला सदर की हैसियत से एम विजया, एससी सदर की हैसियत से एम भूमैया, एसटी सदर की हैसियत से आर सिंह, माइनॉरिटी सदर की हैसियत से एमडी सऊद, यूथ सदर की हैसियत से भानु प्रकाश गौड़ और सोशल मीडिया सदर की हैसियत से इमरान हुसैन के अलावा दीगर मेंबरान को बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। और इस मौके पर लगाए गए इजलास में पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि कारकुनान उन्हें उनकी जान से भी ज़्यादा अजीज होने का इजहार किया और किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर एकसुई करने के लिए तैयार होने की बात बताई और नौमुंतखब कमेटी को मुबारकबाद दी और वज़ीर आला केसीआर रियासती अवाम की बहबूदी के लिए और किसानों की बहबूदी के लिए मुल्क के किसी भी रियासत में अमल में ना लाने वाली कई स्कीमात को रूबे अमल लाने का इजहार किया और रियासत को तरक्यात पर गामजन करते हुए मुल्क भर के लिए मिसाल पैदा होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन डी अशोक, एमपीपी पी विठल, जेडपीटीसी जे बाई प्रताप व दीगर ने शिरकत की। ఇన్ని కార్యక్రమాలు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో చేపడుతున్నారు। అదేవిధంగా మనందరూ తెలుసు మన అక్క చెల్లెలకి వారి పెళ్లిళ్ళైనప్పుడు పెళ్లి చేసేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు అప్రపాలు చేయొద్దు, అప్పులు వేసుకొని పెళ్లి చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మన అక్క చెల్లెలకి ఈ రోజు ఆ ఇబ్బంది ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో ₹1,00,000 ఈ రోజు మన పెళ్ళైన వారు నెల రోజుల్లో వారి ఖాతాలకి మన చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన చెల్లెల పేర్ల మీద అని చెప్పేసి సభకు తెలియజేస్తున్నాను। కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ ఎంతో పెద్ద కార్యక్రమం అనేది ఈ రోజు ఇందాక పేట శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి వేరే రాష్ట్రాల గుజరాత్ ప్రధాన ఈరోజు మా అమ్మ నాన్న తర్వాత ఈ సభ వేదిక నుంచి ప్రకటిస్తున్నారు। మా అమ్మ నాన్న తర్వాత నాకు ఎవరైనా సంతోషం ఉన్నారంటే నా గుండెల్లో మిమ్మల్ని పెట్టుకుంటానని చెప్పేసి కమిటీలో అధ్యక్షులుగా భూమారెడ్డి, వైస్ చైర్మన్గా హాజీ పటేల్, సెక్రటరీగా ఆసాన్ అనిల్ కుమార్ గారిని వేయడం జరిగింది। మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారంగా ఇక్కడ కమిటీలు వేయడం జరిగింది కాబట్టి మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఎప్పుడు ఎల్లవేళలా తన వెళ్ళినట్టు ఉండి మేము పని చేస్తామని సైనికులుగా తెలియజేస్తున్నాం। జై తెలంగాణ। ఈరోజు అనుబంధ ఎస్సీ సెల్ కమిటీ మండల కమిటీ మరియు బీసీ సెల్ మండల కమిటీ, మైనార్టీ సెల్ మండల కమిటీ, टीआरएस यूथ कमेटी, एसटी सेल कमेटी, महिला कमेटी एनुकोवడం జరిగింది। यासंगी सीजन में धान के बजाय क्षेत्रीय फसलों को ही तरजीह दे दोबाग क्लस्टर एईओ अनुषा का बयान। और क्षेत्रीय फसलों की काश्तकारी के लिए तमाम तरह की ज़रूरियाती सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत तैयार होने की किसानों को मालूमात दी। दरपली मंडल के दोबाग गांव में ज़राअत महकमे के तहत किसानों के लिए मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर दुबाग क्लस्टर एईओ अनुषा ने कहा कि ज़्यादातर किसान धान की फसलें उगाने से ज़मीन की ताकत में कमज़ोरी आती है और फसलों की तब्दीली के तरीक़ेकार से ज़्यादा पैदावार हासिल होने का अनुषा ने किसानों को मालूमात दी। इस मौके पर अनुषा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान क्षेत्रीय फसलों को ही उगाने की ज़रूरत पर किसानों को मालूमात देने का इजहार किया और धान की फसल के बजाय चना, दाल व दीगर दालों के फसलों की काश्तकारी करने की बात बताई। इसके लिए किसानों को किसी भी तरह की सहूलियात के लिए हुकूमत देने को तैयार होने का इजहार किया और किसान क्षेत्रीय फसलों को ही तरजीह देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में सरपंच वेंकटेश, एमपीटीसी गंगाधर, नायब सरपंच प्रताप गौड़, वार्ड मेंबरान, किसान व दीगर ने शिरकत की। యాసంగిలో వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై సాగు గురించి మనం కార్యక్రమం చేపట్టాం ఈరోజు। దానికి రైతులందరూ హాజరయ్యారు। అయితే మెయిన్గా మనం టాపిక్ ఏంటంటే వరి కాకుండా యాసంగిలో వేరుశనగ కానీ, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు కానీ ఇలాంటి పంటలు ఆరుతడి పంటలు వేసుకుంటే మనకి కూడా యూజ్ అవుతుంది। సీడ్ అవైలబిలిటీ కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకి వేసుకుంటామంటే వాళ్ళకి కావాల్సినవి మేము ఇస్తామని చెప్పేసి అంటే పైన వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సిన సీడ్ రిక్రూట్మెంట్ చేపిస్తామని చెప్పేసి చెప్పాము। అయితే దాన్ని ఒకసారి ఉన్న
వేరే సాగు చేయాలనుకుంటే మనకి హార్టికల్చర్ తరపున కూరగాయలు అవి ఏవైనా సాగు చేయొచ్చు. కూరగాయలు, పండ్లు వాటి ఏవి సాగు చేయాలనుకుంటే రైతులు వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఏంటంటే జస్ట్ ఫోర్స్ ఏం లేదు రైతులకి ఇదే వేయాలి అని చెప్పేసి, వాళ్ళు ఏదైతే వేయాలనుకుంటారో దాని గురించి అవగాహన చర్చ వేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకున్న మొత్తం దాంట్లో ఏదో కొంచెం వేరే పంటలకి. ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमियतुल खुरैश का क़याम, गली से लेकर दिल्ली तक कमेटियां तश्कील देने अजीम कुरैशी का ऐलान। अब्दुल वाहिद कुरैशी सदर निज़ामाबाद अर्बन मुकर्रर, सीनियर जर्नलिस्ट अंबुजी प्रसाद, अशफाक अहमद खान एडिटर व दीगर की तकरीब में शिरकत। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज बाद नमाज जुमा सना गार्डन बैंक्वेट हॉल निज़ामाबाद में एक शानदार तकरीब मुनाकिद करते हुए एम.ए. अजीम कुरैशी ने ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमियतुल खुरैश के क़याम का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि कुरैशी बरादरीन के मसाइल को बेबाक तरीके से हुकूमत के इल्म में लाते हुए उन्हें हल करने के लिए भरपूर जदोजहद करने के अजीम मकसद के तहत सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। सोसाइटी की शाखें गली से दिल्ली तक तश्कील दी जाएगी, जिसका आगाज़ करते हुए निज़ामाबाद अर्बन में मुकर्ररा मुद्दत के लिए 18 कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। अब्दुल वाहिद कुरैशी को सदर निज़ामाबाद अर्बन और मोहम्मद मारूफ कुरैशी, मोहम्मद सलमान कुरैशी को नायब सदर, अब्दुल अजीम कुरैशी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मोहम्मद माजिद कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरीज, मोहम्मद इरफान कुरैशी, मोहम्मद अल्ताफ़ कुरैशी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, मोहम्मद अफरोज़ कुरैशी खाजिन के अलावा मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, मोहम्मद इरफान कुरैशी, मोहम्मद अरशद कुरैशी, मोहम्मद हबीब कुरैशी, मोहम्मद असलम कुरैशी, मोहम्मद वसीम कुरैशी अराकीन आमिला की हैसियत से मुकर्रर किए गए। और इस सोसाइटी के मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह सीनियर जर्नलिस्ट अंबुजी प्रसाद के हाथों अमल में आया। तकरीब में अशफाक अहमद खान एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, अहमद अली खान जर्नलिस्ट, जगदीश नरसागौड व दीगर ने शिरकत करते हुए सोसाइटी के दफ्तर के आगाज़ के मौके पर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कसीर तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए एम.ए. अजीम कुरैशी और 18 कमेटी के तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम करते हुए सोसाइटी के जिम्मेदारान ने सबको शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमियतुल खुरैश का आगाज़ निज़ामाबाद की सरजमीन से हो चुका है। अल्लाह का फजल करम है, हमारी इस कमेटी में, छोटी सी कमेटी में 40 नौजवान जुड़े हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से शहर निज़ामाबाद के मुकामी नौजवान हैं, जिस हर घर से एक नौजवान बच्चों को चुना गया है। तालीम याफ्ता अच्छे नौजवान हैं। इंशाअल्लाह आगे हम काम करेंगे। इस वक्त फिलहाल हमारे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को टाउन सदर मुंतखब करें हम। आज यहाँ पर एक कमेटी का आगाज़ हुआ है जिसका नाम है ऑल इंडिया वेलफेयर जमियतुल खुरैश सोसाइटी है, जिसके नौजवान सदर बने हैं हमारे भाई और नायब सदर हैं। यहाँ ये काम नौजवान लोग जो जमात का काम रुक चुका था इतने टाइम से, तो ये लोग आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी के साथ ये काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपके जमात से लेकर जितने भी अगर मसले मसाइल अगर आप लोगों के पास हैं तो ये यहाँ पर ऑफिस खोलें। इसका एड्रेस है सना बैंक्वेट हॉल, आंध्रा बैंक के ऊपर रहता। जो भी आपको जमात को लेके अपने मसाइल रहेंगे, जो भी परेशानी रहेंगे, जो भी आपकी अपनी कंप्लेंट्स रहेंगे। वासवी क्लब सीनियर सिटीजन्स की जानिब से अवाम को दी जा रही खिदमात सताइश के काबिल, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। कोरोना के संगीन हालात में आगे बढ़ते हुए मरीजों की खिदमत अंजाम देना इंसानी जज्बे का सबूत दे रहा। शहर के निखिल साई होटल में वासवी क्लब इंटरनेशनल यौम तासीस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वासवी क्लब सीनियर सिटीजन अफराद बकाया तंजीमों से बढ़कर मुसीबत ज़दा अफराद को सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए अवाम की खिदमत अंजाम देना उनके इंसानी जज्बे का सबूत दे रहा। इस मौके पर उन्होंने इन्हें मुबारकबाद दी और ख़ासकर कोविड के संगीन हालात में अपनी खिदमत अंजाम दिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स को रोज़मर्रा अशिया तकसीम करने वासवी क्लब सीनियर सिटीज़न को एमएलए ने मुबारकबाद दी और इसी तरह स्नेहा सोसाइटी मेम्बरान को लिहाफों की तकसीमात की। इसके बाद एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता को तहनीत दी गई और बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों
वासवी क्लब सीनियर सिटीजन्स को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में नागा भूषणम गुप्ता, एम देवेंद्र गुप्ता, गवर्नर के रविंदर गुप्ता, सदर सुदर्शन, ममता, माधवी और श्रीधर व दिगर ने शिरकत की। అధ్యక్షుడు శ్రీధర్ మజార్ శ్రీధర్ గారు, ప్రభాకర్ గుప్తా గారు, ఇంకా చాలామంది వాసవి క్లబ్ సభ్యులు ఉన్నారు. ఇప్పుడే శ్రీధర్ చెప్తా ఉన్నాడు, అన్న ఇక్కడ 7 క్లబ్లు ఉన్నాయి, 7 క్లబ్లో అన్నిటికంటే యాక్టివ్గా ఉండేది ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ క్లబ్ అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి మీ యాక్టివిటీస్ ఈ వయసులో కూడా ఇంత మంచి సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తా ఉన్నా. నా చేతుల మీదుగా ఇప్పుడే స్కూళ్ళకు స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, అదేవిధంగా స్నేహ సొసైటీ వాళ్ళకు దుప్పట్లు అందించడం కానీ, మరి కోవిడ్ సమయంలో ఆపదలో ఉన్న వారికి మీరు వాళ్ళకి సహాయం చేయడం కానీ, ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా కూడా మేము ఉన్నామని చెప్పేసి ఈ వయసులో మీరు రావడం, మరి నిజంగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు మీకు ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా. कुटगिर मंडल पोतंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर पर इक़दामात लेने किसान व खातेदार ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बैंक अकाउंट में से नकद गायब करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। पोतंगल गांव के SBI बैंक के सामने रोड पर किसान व खातेदार ने रास्ता रोको किया। पंडरी नामी किसान के अकाउंट से 26,000 रुपये का गबन किए मैनेजर पर कानून के तहत इक़दामात लेने का किसानों ने मुतालबा किया। तफसील में जाने पर पोतंगल गांव का रहने वाला पंडरी नामी किसान का वालिद, उसके 7,000 रुपये क्रैप लोन पेंडिंग में है और उस लोन के रुपये अदा करने में नया लोन देने का बैंक ओहदेदार इजहार करने से बैंक को गया पंडरी ने सूद के साथ जुमला रकम 10,000 बैंक में जमा किया। इसके बाद बैंक मैनेजर पंडरी को अपने चैम्बर में बुलवाते हुए उसका बाप हनुमानलू के नाम से अभी 26,000 रुपये बैंक को बाकी होने की बात बताई और लोन आने के बाद 26,000 रुपये अदा करने की बात करने पर मैनेजर उसे 41,000 रुपये का लोन आने का यकीन दिलवाया और फ़ौरन किसान के खाते में 41,000 रुपये क्रैप लोन जमा किया और जमा होते ही मैनेजर ने फ़ौरन 26,000 रुपये पोतंगल में मिनी बैंक चला रहे मारवती नामी शख्स के अकाउंट में तब्दील किया और बकाया 15,000 रुपये बैंक ओहदेदार पंडरी को दिए और पंडरी को सुबह आने पर अपने अकाउंट पासबुक का प्रिंट लेने पर उसे बिना बताए उसके खाते से 26,000 रुपये मारुति के खाते में ट्रांसफ़र होने पर हैरत में रह गया और फ़ौरन मारुति के पास जाकर पूछने पर बैंक मैनेजर उसके खाते में रुपये ट्रांसफ़र करते हुए उसी रोज़ उसके पास से शाम के औकात रुपये लेने का इजहार किया और इस बारे में बैंक मैनेजर से वजाहत तलब करने पर मन घड़त जवाब देने से किसान पंडरी को सुबह आया और मुकामी अवाम को साथ लेकर बैंक मैनेजर से दरियाफ्त करने की कोशिशें करने पर बैंक मैनेजर उनसे छूटकर चले जाने की कोशिशें की, जिससे किसान व खातेदार ने फौरन उन्हें मालूमात देने के लिए एहतजाज करते हुए रास्ता रोको किया। పల్లె పండరి వీళ్ళ తండ్రి గారు అయినట్టు విట్టల్ అకౌంట్లో క్రాప్ లోన్ ఉన్నాయని వీళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈయన బ్యాంక్కి వెళ్ళాడు. బ్యాంక్కి వెళ్తే మరి 10,000 ఈయనకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం 10,000 లోన్ ఉంటే ఆయన ఆల్రెడీ 26,000 రూపాయలు లోన్ ఉన్నాయని చెప్పిండు. ఆయన 26,000 ఉంటే కూడా ఈయనకు తెలిసి 10,000 ఉన్నది. ఆయన 26,000 అంటే కూడా 26,000 కట్టడానికి సిద్ధమైండు. తర్వాత ఏమైంది, 26,000 కట్టేసిన తర్వాత ఈయనకు తెలియకుండా 40,000 రూపాయలు లోన్ చేసి 26,000 రూపాయలు మంద మారితే అని ఇక్కడ మీ సేవ నడుపుతున్నట్టు ఆయన అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఈయనకు మిగతా 15,000 ఇచ్చి 26,000 రూపాయలు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాడు. మొత్తం 40,000 రూపాయలు లోన్ చేసిండు. ఈయనకి ఇచ్చింది 15,000 రూపాయలు లోన్ ఇచ్చాడు. ఈయనకు మిగతా 26,000 రూపాయలు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ కొట్టుకున్నాడు. ఈ విధంగా మన పొతంగల్ బ్యాంక్ మేనేజరు మొత్తం దొంగ దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాడు. ఇట్లా ఎంతమంది అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాడో దీనిపై సమగ్ర విచారణ మొత్తం SBI రీజనల్ మేనేజర్కు కంప్లైంట్ జరుగుతుంది. మీరు కూడా स्कीम वर्कर्स को मजदूरों की हैसियत से शनाख्त करते हुए 21,000 तनख्वाहें अमल में लाने का CITU सेक्रेटरी नूरजहां ने मुतालबा किया। मजदूरों के हुकूक को मरकजी व रियासती हुकूमतें नज़रअंदाज करने का इजहार किया। स्कीम वर्कर्स के मसाइल पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम से भारी रैली निकाली गई और ये रैली कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचकर उस जगह एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, AITUC जिला सेक्रेटरी उमैया, IFTU शहर का सेक्रेटरी LB रवि ने कहा कि आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स और मिड डे मील्स, IKP, VOA, कस्तूरबा गांधी के अलावा चाइल्ड लेबर, मेडिकल एंड हेल्थ व तालीमी शोबे के मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों को BJP हुकूमत कमज़ोर करने का इजहार किया।
और ICDS निज़ाम को कमज़ोर बनाते हुए गरीब बच्चों, हामिला व ज़च्चा ख़वातीन के सेहत की हिफाजत और मुतवाज़न ग़िज़ा देने की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने पर सख्त अफसोस जाहिर किया। కరోనా నేపథ్యంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు ఇవాళ ప్రజలకందరికీ సేవలు అందించారు. ఇవాళ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించండి, కనీస వేతనాలు ఈ ప్రభుత్వాలు ప్రకటించినట్టు 21,000 కోర్టు తీర్పిచ్చినట్టు సుప్రీంకోర్టు దాన్ని అమలు చేయండి అనేది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వంద్వ వైఖరితోటి, మాట మార్చే వైఖరితోటి వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఇవాళ దేశంలో కావచ్చు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ద్వంద్వ వైఖరిని మార్చుకోవాలన్నదే మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో రాష్ట్రంలో స్థానిక సమస్యలు मजदूरों के हुकूक को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत का जवाल लाजमी है। CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू ने इंतबाह दिया। स्कीम वर्कर्स के मसाइल को मोदी सरकार फौरन हल करने का मुतालबा किया। आरमूर शहर के पिरकिट में वाक़ ICDS ऑफिस के पास आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भारी पैमाने पर हड़ताल लगाई और अपने मुतालिबों की तकमील के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी यूनियन के सदर CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत स्कीम वर्कर्स को लापरवाही की नज़र से देखने का इल्ज़ाम आयद किया और बजट में भी स्कीम वर्कर्स को अहमियत ना देने की बात बताई और स्कीम वर्कर्स को प्राइवेट में देने की कोशिशें करते हुए उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रही और मुल्क भर के स्कीम वर्कर्स को 21,000 रुपये तनख्वाहें अमल में लाने का मुतालबा किया और मुलाजिमती तहफ़्फ़ुज़ात देने के अलावा रिटायरमेंट के बाद 10,000 पेंशन की सहूलियत देने की ख्वाहिश जाहिर की और 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने, मजदूर कोड को मनसूख करते हुए मजदूरों के हुकूक की पामाली करने का मुतालबा किया और मरकज़ी हुकूमत अपने तरीक़ेकार को तब्दील ना करने पर हुकूमत को जवाल पर लाए जाने का इंतबाह दिया। मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार के खिलाफ 27 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद को कामयाब करने की अवाम को तरगीब दी। इस प्रोग्राम में CITU कायदीन, आंगनवाड़ी यूनियन कायदीन व दिगर ने शिरकत की। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే స్కీమ్ వర్కర్ల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నది, నిధుల్ని తగ్గిస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు కనీస వేతనాలు సక్రమంగా నిర్ణయం జరగటం లేదు. కాబట్టి కార్మికులందరికీ 21,000 రూపాయలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, అట్లాగే పెన్షన్ సౌకర్యం నెలకు 10,000 రూపాయల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని, ఈ సమస్యలతో పాటు ఏదైతే కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేస్తూ 4 కోడ్లుగా మార్చిర్రో ఆ కోడ్లని రద్దు చేసి కార్మిక చట్టాలను అమలు జరపాలని, వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని, అట్లాగే ధరలను అదుపు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ఈ సమ్మె నిర్వహించడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ కంపెనీలకు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరించడం మానుకోవాలనేటువంటిది మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేకపోతే రాబోయే కాలంలో ఉద్యోగులు, కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం तेलंगाना यूनिवर्सिटी में अंजाम दी जा रही बदउनवानियों पर हुकूमत दिलचस्पी ना लेना शर्मसारी का मुकाम। ABVP ने जताई बरहमी। गैर मजाज तकर्रुरात को मनसूख करते हुए वाइस चांसलर पर इक़दामात लेने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पोस्टों की भर्ती में अंजाम दी गई बदउनवानियों व धांधलियों का एहतजाज करते हुए ABVP के तहत VC चैम्बर का घेराव किया और धांधलियों के मुतालिका मालूमात देने रजिस्ट्रार की कार्रवाई को रोक दिया गया। इस मौके पर ABVP इंदौर व भाग कन्वीनर M कुमार, रियासती कमेटी मेंबर नवीन कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी हुक्मरान कमेटी में बातचीत किए बिना ही, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन दिए बिना ही गैर मजाज तरीक़ेकार में रिश्वत लेते हुए तकरीबन 46 नॉन टीचिंग पोस्टों की भर्ती दिलवाने का इल्ज़ाम आयद किया और मीडिया में लगातार धांधलियों के बारे में खबरें आने पर इस बारे में रियासती हुकूमत, ज़िले के अवामी नुमाइंदों व हुक्मरानी कमेटी मेंबरान फ़ौरन दिलचस्पी लेने का इजहार किया और किन किन को पोस्ट दिए गए मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिशें करने पर बर्दाश्त ना करने का इंतबाह दिया और ज़िले के अवामी नुमाइंदे, ज़िला वज़ीर, MLAs फंड्स की धांधलियों व गैर मजाज पोस्टों की भर्ती के बारे में फ़ौरन इक़दामात लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में राजू, प्रवीण, शिवा कुमार और दिगर ने शिरकत की। तांडो को ग्राम पंचायत का दर्जा देते हुए तरक्यात पर गामजन किया जा रहा। मोसरा MPP P उमा श्रीरामलू का बयान। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बेघर गुरबा को जाती मकान दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया।
मोसरा मंडल के 6 नंबर तांडा गांव में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात के लिए एमपीपी पेटला उमा श्री रामलू ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 6 नंबर तांडा गांव में 10 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी मिलने का इजहार किया और तांडों को तमाम तरह की सहूलियात देते हुए तरक्यात पर गामजन कर रहे स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व वज़ीर आला केसीआर का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में किसान मुशावरती कमेटी सदर पी रामलू, वाइस एमपीपी शंकर, मंडल कोऑप्शन मेंबर फेरोज, सरपंच, नायब सरपंच, एमपीडीओ एई वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। आशा वर्कर्स के मसाइल की यकसुई करने की सीआईटीयू ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। बढ़ाए गए 30% पीआरसी को फौरन अमल में लाने का मुतालबा किया। स्कीम वर्कर्स के मुल्क भर में हड़ताल करने पर आशा वर्कर्स अपने मसाइल की यकसुई के लिए नवीपेट तहसील ऑफिस के सामने सीआईटीयू के तहत धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद तहसीलदार लता को मकतूब पेश किया और इजाफा किए 30% पीआरसी को फ़ौरन अदा करने और मुतल्लिका जियो की फ़ौरन इजराई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स मंडल सदर सबिता, सीआईटीयू कायद श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत इजाफा की 30% पीआरसी को फ़ौरन अदा करने के लिए जियो की इजराई की जाए। 2020 सितंबर 25 तारीख को जॉइंट मीटिंग के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक स्मार्टफोन्स रजिस्ट्रेशन व दीगर वादों की फ़ौरन पासबानी करने की ख्वाहिश जाहिर की और जियो नंबर 60 के मुताबिक इन मजदूरों को अदा करने की 15,600 रुपये आशा वर्कर्स को देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पद्मा, अनुराधा, रूपा, सुमलता, ललिता, साई कुमारी व दीगर ने शिरकत की। కరోనా కాలంలో కూడా కరోనా వచ్చిన వారి దగ్గరికి మేము విజిట్ చేసి వాళ్ళకు బంధులు ఇచ్చి అన్ని సేవలు అందించినాము। ప్రాణాలకు తెగించి మేము సేవలు అందించినాము। అయినా కానీ కరోనా వచ్చి చనిపోయిన ఆశాలు కూడా ఉన్నారు। దానికి కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చిండు, దానికి కూడా అమలు లేదు ఇప్పటి వరకు। తర్వాత ఈ కరోనా టీకాల వ్యాక్సిన్ విషయంలో కూడా ట్యాబ్ వర్క్ చేయించుకుంటున్నారు, తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తున్నారు, ఆన్లైన్ చేపిస్తున్నారు, ఆఫ్లైన్ చేయించుకుంటున్నాడు। పొద్దున 8:30 నుంచి 4 గంటల దాకా డ్యూటీలు చేస్తున్నాము। ఇప్పుడు మాది పని భారం పెరుగుతుంది, మా కడుపులు కూడా ఉన్నాయి తండ్రి, అందుకోసం మేము ఈ సమ్మెకు దిగినాము। కాబట్టి ఇప్పటికైనా కానీ కేసీఆర్ గారు ఆమె ఇప్పటికైనా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు అనుకొని ఇప్పటికి बोधन रोड पर लब सड़क जुनेरा डिग्री कॉलेज का अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अहमद अब्दुल राफे ने बताया कि इसमें बीएससी और बीकॉम के तमाम अहम कोर्सेस दस्तियाब रहेंगे और माहिर लेक्चरर्स तदरीसी खिदमात अंजाम देंगे। बोधन रोड पर एक वसी व कुशादा हम्मा मंजिला इमारत में जुनेरा डिग्री कॉलेज का अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अहमद अब्दुल अजीम, अहमद अब्दुल हलीम, अहमद अब्दुल मुकीम खुर्रम, मोहम्मद मुजीब, ताहिर बिन हमदान, सैयद मुजीब अली और दीगर भी मौजूद थे। अहमद अब्दुल राफे उर्फ शारिक ने बताया कि ये कॉलेज माहिर तालीम शख्सियात के ज़ेर निगरानी चलाया जाएगा और इसमें माहिर व तजुर्बेकार लेक्चरर्स तदरीसी खिदमात अंजाम देंगे। लड़कियों के दाखिले को फ़ौक़ियत दी जाएगी। इस कॉलेज में बीएससी ग्रुप में रियासी, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस मौजूद हैं। इसके अलावा बीएससी बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री मज़ामीन में भी दाखिले दिए जा रहे, जबकि बीकॉम में कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल कोर्स भी दस्तियाब रहेगा। जुनेरा डिग्री कॉलेज को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया। दाखिलों के लिए फ़ोन नंबर 9666777413 पर रब्त किया जा सकता है और मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सकती है। जुनेरा रेस्टोरेंट का अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अहमद अब्दुल राफे और मोहम्मद मुअज़्ज़िज़ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और कहा कि पुरसुकून और ख़ूबसूरत सहर अंगेज़ माहौल में पुरज़ायक़ा लजीज़ खानों के लिए जुनेरा रेस्टोरेंट पर ज़रूर तशरीफ़ लाए। बोधन रोड पर महबूब सुभानी छिले के करीब लब सड़क पर एक हम्मा मंजिला दीदा ज़ेब व खूबसूरत इमारत, एक आरास्ता व पैरास्ता बेहतरीन तज़नीन से रेस्टोरेंट का आगाज़ अमल में आया, जिसमें शानदार व आरामदा फर्नीचर मौजूद है। इस जुनेरा रेस्टोरेंट का आज बाद नमाज जुमा अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में अहमद अब्दुल अजीम मालिक लिमरा गार्डन, अहमद अब्दुल हलीम ज़िम्मेदार जमात इस्लामी, अहमद अब्दुल मुकीम खुर्रम एनएन ग्रुप ऑफ कंपनीज़, अहमद अब्दुल वसीम मालिक फ्रेश एंड फ्रोज़न कंपनी ने मेहमान एजाज़ी के हैसियत से शिरकत की। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरका टीआरएस के रियासती अक़लियती सेल सदर मोहम्मद मुजीब,
इंचार्ज अर्बन कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर जिला मजलिस M.A. फ़हीम, रियासती सदर MPJ मोहम्मद अब्दुल अजीज़, सैयद नजीब अली एडवोकेट, सैयद मुजीब अली करस्पॉन्डेंट, डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना जावेद बेग उमरी ने रेस्टोरेंट की तरक्की व कामयाबी और बरकत के लिए दुआ की। अहमद अब्दुल राफे उर्फ शारिक, मोहम्मद मुअज़्ज़िज़ुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अहमद अब्दुल नाफिम, अहमद अब्दुल मुहम्मीन, अहमद अब्दुल नाफिम, अहमद अब्दुल क़य्यूम ने इंतज़ामात और इस्तकबाल में हिस्सा लिया। अहमद अब्दुल राफे उर्फ शारिक ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में हम्मा अक़साम की लजीज वो पुरज़ायक़ा डिशेस दस्तियाब रहेगी। हर किस्म के खानों के शौकीन अहबाब के जायके को यहाँ तस्कीन होगी। इंडियन, चाइनीज़, ग्रिल और मुगलाई व तंदूरी खानों के अलावा यहाँ अरबी मंदी भी दस्तियाब रहेगी। बेहतरीन माहिरीन पकवान की खिदमत से इस्तेफादा किया। खूबसूरत व वसी डाइनिंग हॉलों में साफ सुथरे माहौल में खाने का लुत्फ़ उठाने के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। फैमिली सेक्शन का खुसूसी एहतमाम में ख़वातीन पर्दे में खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वाल्मीकि संगम की नई इमारत का अर्बन MLA के हाथों आगाज। कम्युनिटी हॉल में सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। MLA बीगाला। TRS कमेटी के इंतखाबात पुरसुकुन। इंतखाबात का DCCB चेयरमैन ने किया मुशाहिदा। बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए कारकुनों को हिदायत। किसान जहरीली दवाओं को छोड़ कुदरती खादों का इस्तेमाल करें और फसलों की पैदावार में इजाफा करें। दोबाब क्लस्टर AEO। बैंक अकाउंट से 26,000 रुपये गबन का मामला। ओहदेदारान इक़दामात ले। बैंक के रूबरू एहतजाजी धरना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।